द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से, यानी एपी चैप्टर से। यह प्रश्नावली 5.3 इसका 4 नंबर सवाल, ये प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रश्न में इनको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 636, ये 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योगफल दिया हुआ है। योगफल कितना है? 636। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, ये 9, 17, 25, इधर आगे डॉट, यानी एक एपी दिया हुआ है 9, 17, 25। इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, मतलब कि एन का मान हम लोग को निकालना है। यहाँ पर यहाँ बोल रहे हैं एन का मान निकालना है कि कितने पद चाहिए, इस एपी को कितने दूर तक आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ऐसे करके हम लोग कितने पद लेंगे और उनको जोड़ दिया जाए तो आंसर आना चाहिए 636। ऐसा हम लोग को बताना है, यानी हम लोग को एन का मान निकालना है। तो हम लोग इनको हल करेंगे। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है एन का मान बराबर वाट, और उनके में दिया हुआ है पूरा एपी, और पूरे एपी में से ए का मान, फिर डी का मान हम लोग निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन वाला। तो हम लोग यहाँ से हल करते हैं इसको। ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ज्ञात करना है, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए क्या ज्ञात करना है। एन का मान निकालना है, कितने पद चाहिए, तो एन बराबर क्या, वाट, ये हम लोग को ज्ञात करना है। इनके बाद हम लोग लिखेंगे दिया गया है। अब बताइए इसमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, इसको हम लोग खोज के निकालेंगे क्या क्या दिया गया है। एक तो यहाँ पे योग दिया हुआ है, और दूसरा उधर से यहाँ पे पूरा एपी दिया हुआ है। पूरे एपी में से हम लोग पहला पद निकाल लेते हैं। A1 बराबर कितना, 9, और दूसरा पद हो जाएगा A2, ये हो जाएगा कितना, 17। इससे हम लोग डी का मान निकालेंगे। A1 और A2 से हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। आपको पता होगा डी का मान अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस कितना, A1। अब A2 यानी 17 में से माइनस करना है कितना, 9 को, आंसर कितना आ जाएगा, 8। इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है। इनके अलावा एस एन का भी मान दिया हुआ है। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, यह है 636। इतना चीज प्राप्त है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और फॉर्मूला क्या करेंगे, एस एन वाला यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा, जिस चीज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इन्हीं का फॉर्मूला हम लोग इधर यूज कर लेते हैं। तो एस एन का ही मान हम लोग निकालेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एस एन का फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार एन का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बराबर कितना हो जाएगा, 636। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इनका सबका मान रखते चले। n का मान तो निकालना है, n/2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में 2 गुना a, और a का मान देख लीजिए यहाँ पे कितना था, a का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे 2, a का मान 2 नहीं 9 है, ठीक है। a का मान देख लीजिए यहाँ पे है 9, a का मान कितना जाएगा 9, ये प्लस इधर हो जाएगा n-1 इंटू डी, और डी का मान यहाँ पे था, डी का मान कितना था 8, डी का मान हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8। ये हो गया बराबर 636। कितना, इनको ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेते हैं। n/2 इंटू कितना हो जाएगा 18 प्लस, इनको हल कर लेंगे कितना हो जाएगा 8n माइनस कितना 8 बराबर 636। कितना हो जाएगा, यहाँ संख्या को हम लोग घटा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में, n/2 इंटू 10, और ये हो जाएगा कितना प्लस 8 है। 18 में से 8 घटा दिए तो हो जाएगा 10, इधर से 8 है, और ये हो गया कितना 636। कितना, अब इन दोनों से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों से हम लोग 2 निकाल सकते हैं, 2 को आगे कर लेंगे। n/2 रहेगा गुना में इन दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे, 2, इन दोनों से 2 निकाल लिए, यहाँ इसको भाग लाके चेक करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 5, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4n, ये बचेगा, इधर हो गया 636। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस n के साथ इनको गुना करना है, n को ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे सभी पदों से गुना करेंगे। n को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5n, और n को फिर गुना कर देंगे 4n के साथ में, तो प्लस में 4n² हो जाएगा, ये बराबर हो गया 636। अब ये यहाँ से आगे एक प्रकार से द्विघातीय समीकरण, इनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे पावर के रूप में, आरोही या अवरोही क्रम में, और फिर इनको हल करेंगे। इधर हल कर लेते हैं बगल में, तो इनको हम लोग साइड में हल करते हैं। इस संख्या को भी उठा के एक ही तरफ लाते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 4n², और ये प्लस में 5n, और माइनस कितना हो जाएगा 636 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इस 4 से हम लोग गुणा कर देंगे कितना में, 636 में, और तोड़ के लाएंगे 5,
इसको जब गुना करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 636 और गुना कितना 4, कितना 636 को पहले तोड़ते हैं 2 से 3 बार में और ये हो जाएगा कितना बार 1 और 8 बार में, फिर 2 से 1 5 और ये जाएगा 9, फिर ये किससे 3 से 5 बार में 3 बार में। अब इनको अगर हल कर लेते हैं तो 2 गुना 2, यहाँ से कर लीजिए 4, इधर से फिर 4 तो हो जाएगा 16, 16 से कितना 48, यानी 48 गुना करना पड़ेगा हम लोग को 53, 48 गुना 53 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 636 गुना 4 इतना के बराबर में। और इनको हम लोग प्लस या माइनस के रूप में लिखेंगे 5 आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा प्लस 5 लाना है, इसको प्लस में लिखेंगे, ये वाला को माइनस में, यानी कि हम लोग को लिखना पड़ेगा प्लस 53n और माइनस कितना 48n, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा इस 5n की जगह, तब ये इनको जब हल करेंगे 5n आएगा। तो इनको पूरे उठा करके यहाँ पे रख देंगे, आगे में जो रहेगा पीछे भी रहेगा और फिर कॉमन निकाल करके n का मान निकाल, इन दोनों से हम लोग n कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से n निकल जाएगा तो बचेगा कितना 4n और ये प्लस में बचेगा 53 और इन दोनों से इधर से कुछ निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं हम लोग 12 माइनस 12 ये निकाल सकते हैं। अब इनको भाग ला नीचे कर लेंगे, कितना जाएगा 4n, फिर प्लस और इधर अगर भाग लाएंगे कितना जाएगा 53, इतना बराबर 0, ये दोनों सेम मिल रहा है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना 4n प्लस 53 इतना और इंटू में रहेगा इधर से n माइनस 12 ये हो जाएगा बराबर 0। अब इतना के बराबर में 0 और इतना के बराबर में भी 0 हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है। अगर इस संख्या को उठा के उस तरफ भेज दे तो 0 बटे ये पूरा हो जाएगा, तो बचेगा केवल इतना ही, या इसी को अगर भेजेंगे तो ये वाला बचेगा, इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कितना 4n प्लस 53 बराबर 0 और यहाँ लिखना पड़ेगा n माइनस 12 बराबर कितना 0। यहाँ से n का मान हम लोग निकाल लेते हैं, इसको भेजेंगे माइनस में और 4 को भेजेंगे बटे में, माइनस 53 बटे कितना 4 और यहाँ कितना जाएगा n बराबर 12। और हमेशा पद जो आता है कोई भी पद को ज्यादातर चीजों में हम लोग यहाँ पे द्विघातीय समीकरण में धनात्मक चीज को लेते हैं, धनात्मक संख्या को, ये धनात्मक है प्लस वाला और ये माइनस के साथ आ गया, तो माइनस वाली संख्या को हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे धनात्मक संख्या को लेंगे, यानी n का मान कितना जाएगा 12, n का मान कितना जाएगा 12, यानी इस पूरे एपी में से कितने पदों को जोड़ा जाए तो 12 पदों को यदि जोड़ा जाए तब आंसर आ जाएगा आप लोग का 636, जो कि यहाँ पे दिया गया था। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के, ठीक है, ये जो एपी दिया हुआ इसके कितने पद चाहिए, तो कितने पद चाहिए हम लोग को 12 पद चाहिए। यहाँ तक में ये सवाल आसानी से, हम उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।